हे दोस्तों, पूरे विश्व में 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं और अगर भारत की बात की जाए तो 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल हमारे यहाँ सुसाइड कर लेते हैं। अगर इसकी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो जितना पूरे विश्व में सुसाइड होता है उसका 26% अकेले भारत में होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और यह किस हद तक आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मीन चेंज इन एक्सप्रेशन। यह एक तरह की मेंटल बीमारी है जिसमें इंसान को कुछ भी करना, सोचना, बोलना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वो खुद को उदास और अकेला समझता है, यहाँ तक कि उसे हर तरफ नेगेटिविटी दिखाई देती है। जिस काम में उसका मन लगता है उस काम को भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो समझिए आप डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। अब जानते हैं डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है। वैसे तो डिप्रेशन होने के कई कारण हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, जेनेटिकली, मतलब ये आपको अपने पूर्वजों से मिलता है। आपके पूर्वजों में अगर किसी को अवसाद की बीमारी रही होगी तो उनसे आपको ट्रांसफर हो जाती है। नंबर 2, सीजनल डिप्रेशन, मौसम परिवर्तन की वजह से यह डिप्रेशन देखने को मिलता है। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में हुए हार्मोनल चेंजेस के कारण ये देखने को मिलता है। नंबर 4, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के कारण। नंबर 5, पुअर डाइट की वजह से। नंबर 6, फैमिली डिस्प्यूट या फिर रिलेशनशिप की वजह से। मोस्ट कॉमन सिचुएशनल डिप्रेशन, 80% से ज़्यादा लोग इसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। इसलिए जीवन में आए अचानक परिवर्तन, जैसे किसी अपने को खो देना, नौकरी चले जाना, पैसा या कर्ज को लेके, पारिवारिक संबंध को लेके, किसी तरह धमकाया जाने को लेकर या फिर खुद को अपराधी मान लेना, ये सब कारण या ये सब वजह डिप्रेशन का कारण बन जाती है। अब यह जान लेते हैं कि अगर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो कौन से बदलाव या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के चपेट में आता है तो उसके अंदर उदासी, थकान, गुस्सा, दुख, हताशा, चिड़चिड़ापन, चिंता, सुस्ती, बेचैनी, दूसरों से अलग रहना, नींद बहुत आना या फिर नींद बिल्कुल ना आना, खाना ठीक से ना खाना, किसी काम में मन न लगना, किसी पार्टी में न जाना, अकेले अपने आप से बातें करना, यहाँ तक कि खुद को मार डालने की यानी सुसाइड करने की जैसी चीज़ें दिमाग में आने लगती। ये तो हो गई डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए अपने आप को मजबूत और प्रॉब्लम से लड़ने वाला और उसके सामने डट के खड़े रहने वाला एटीट्यूड अपनाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसी सुसाइड जैसी चीज़ों से या फिर खुद को दूसरों से अलग करने से ये ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। हर व्यक्ति अपने पूरी जीवन काल में एक बार डिप्रेशन का शिकार जरूर होता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इंसान जो भी सोचता है हमारी बॉडी वैसे ही प्रतिक्रिया करती है। मतलब अगर आप अच्छा सोचते हो तो बॉडी वैसी ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, बुरा सोचते हो, तो आपके अंदर वैसे ही हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो कि आपको और बुरा फील कराएंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एक दिन रमेश को पेट में अचानक दर्द होता है। फिर वो डॉक्टर के पास डायग्नोस कराने के लिए जाता है। जांच में उसके कैंसर होने की पुष्टि की गई और डॉक्टर ने उससे बोला, तुम्हारे बचने के चांस नहीं है, जो बच्चे कुछ दिन हैं उसे फैमिली के साथ बिताओ। इतना सुनते ही रमेश को चिंता हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ तक कि वो अपने पत्नी और बच्चों को कुछ भी बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही उसके मन में मरने का डर आया, बॉडी ने कई सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया जो कि उसे और बुरा फील कराने लगा और वो दिन पे दिन बीमार होता चला जा रहा था। तभी उसका एक दोस्त महेश छुट्टियों में घर आता है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक होता है। उसने रमेश की अवस्था जान ली और रमेश से उसने पूछा कि भाई क्या बात है, और रमेश ने भी उसे खुल की सारी बातें बता दी। तब उसने कहा, देख भाई, तुझे मरना तो एक दिन वैसे भी है, चाहे आज या फिर कल, लेकिन मौत के डर के बारे में सोच कर तू अपने आप को रोज मार रहा है। तू सोच कि तेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, यही ना कि तू मर जाएगा तो तेरे परिवार और बच्चों को क्या होगा। तो मेरे भाई, जितना टाइम तेरे पास है तो मौत के बारे में ना सोच के तू अपने फैमिली को सशक्त बना, उन्हें मजबूत बना, उन्हें तो खड़ा कर, उन्हें अपने काम को सिखा, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे मरने का गम तो हो, लेकिन वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इतना सुनते ही रमेश को कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने फैमिली को सशक्त बनाने के काम पे लग जाता है। और जैसे ही वो पॉजिटिव सोचने लगता है, उसकी बॉडी और लॉट ऑफ डोपामाइन हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देता है, जो कि उससे और भी कॉन्फिडेंस फील कराता है।
धीरे धीरे करते 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 रमेश अपने फैमिली को सारा काम सिखा देता है जो वो करता है, और उसकी फैमिली फाइनली एम्पावर हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब वापस से महेश रमेश को देखता है तो वो विश्वास नहीं कर पाता, और फिर वो एक दिन रमेश को लेकर डॉक्टर के पास डायग्नोज कराने के लिए जाता है। डॉक्टर ने जब डायग्नोज किया तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि रमेश ऑलरेडी 80% ठीक हो जाता है, वो भी बिना किसी दवा के। अब जानते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, आखिर रमेश बिना दवा के ठीक कैसे हुआ। तो यहाँ पे बस रमेश की सोच की फ़र्क है। जब रमेश ने खुद को ये मान लिया कि वो मरने वाला है या फिर वो मर जाएगा, तो उसकी बॉडी ने वैसी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही रमेश ने अपने मन में ये लाया कि चाहे जो भी हो मैं सिचुएशन से लड़ूंगा, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। फिर रमेश ने अपनी फैमिली के साथ एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी। आज सुशांत भाई हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। सुशांत भाई, आप प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आपको इन मुट्ठीभर चिंदी चोरों जैसे लोगों से लड़ना चाहिए था, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए था, इनकी औकात नहीं चाहिए थी। पूरी दुनिया आपसे दिल से प्यार करती थी, आपको चाहती थी, आपके काम को सराहती थी। अगर आप कोई स्टेप लेते इन लोगों के खिलाफ, तो मेक श्योर इन ठेकेदारों का सच सबके सामने आता, फिर आप जैसे लोगों की ये कद्र करना जान जाते। पर कोई नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है और देश की जनता इन्हें बदल देगी। आप जहाँ भी हो, ईश्वर आपको शांति प्रदान करे।